एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं एक आदमी की 4 पत्नियां थी। समय बीतने पर वो बीमार पड़ा तो उसे अपनी मौत दिखने लगी। जीवन के अंत में वो बहुत अकेलापन महसूस करने लगा। उसने अपनी पहली पत्नी को बुलाया और उसने अपने साथ दूसरी दुनिया में चलने के लिए कहा। व्यक्ति ने कहा, मेरे प्रिय पत्नी, मैंने तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रेम किया, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा। अब मैं मरने वाला हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलेगी जहाँ मैं मृत्यु के बाद जाऊँ? पहली पत्नी का जवाब, उसने जवाब दिया, मेरे प्यारे पति, मुझे पता है कि आप हमेशा मुझसे प्यार करते थे और अब आपका अंत करीब है। ऐसे में अब आपसे अलग होने का समय आ गया है। अलविदा मेरे प्रिय। उसके बाद उसने अपनी दूसरी पत्नी को बुलाया और मौत के बाद के सफ़र पर साथ चलने की विनती की। तो दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, प्रिय पति, आपकी पहली पत्नी ने आपकी मृत्यु के बाद आपका साथ देने से इनकार कर दिया, तो फिर मैं भला आपके साथ कैसे जा सकता हूँ? आपने तो मुझे केवल अपने स्वार्थ के लिए प्यार किया है। मृत्यु शज्या पर लेटे हुए शख्स ने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और उससे भी वही सवाल पूछा। तीसरी पत्नी ने आंखों में आंसू भरकर उत्तर दिया, मेरे प्रिय, मुझे आप पर दया आ रही है और अपने लिए दुख भी हो रहा है, इसीलिए मैं अंतिम संस्कार तक आपके साथ चलूंगी, आगे नहीं जा सकूंगी। चौथी पत्नी का जवाब, पति ने चौथी पत्नी को बुलाया और उससे विनती किया कि मेरे साथ तुम चल सकते हो। पति के अनुरोध करने पर चौथी पत्नी ने कहा, मेरे प्यारे पति, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, कुछ भी हो, मैं हमेशा आपके साथ रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। मैं आपसे कभी अलग हो ही नहीं सकता। ये कहानी है एक आदमी और उसकी 4 पत्नियों की। गौतम बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा, प्रत्येक पुरुष और महिला की 4 पत्नियां या पति होती हैं और हर एक का एक खास मतलब होता है। पहली पत्नी या साथी हमारा शरीर होता है, जिसे हम दिन रात प्यार करते हैं। सुबह के समय हम अपना चेहरा धोते हैं, कपड़े और जूते पहनते हैं, हम अपने शरीर को भोजन देते हैं। हम पहली पत्नी की तरह अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जीवन के अंत में शरीर यानी पहली पत्नी हमें अगली दुनिया में नहीं ले जा सकती है। सबका अंतिम संस्कार किया जाता है। बुद्ध ने कहा, जब अंतिम सांस हमारे शरीर को छोड़ती है तो चेहरे का रंग बदल जाता है और हम अपने उज्जवल जीवन को खोने लगते हैं। हमारे प्रियजन इकट्ठा होकर विलाप कर रहे होते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। ऐसे समय में शरीर को अंतिम संस्कार के लिए एक खुले मैदान में रख दिया जाता है और सिर्फ सफ़ेद राख ही बच जाती है। यह हमारे शरीर का गंतव्य है। भौतिक चीज़ों का तात्पर्य दूसरी पत्नी हमारे भाग्य, भौतिक चीज़ों, धन, संपत्ति, प्रसिद्धि, पद और नौकरी को दर्शाती है। हम इन सभी भौतिक चीज़ों से काफ़ी जुड़ाव महसूस करते हैं, जिसे पाने के लिए हमने कड़ी मेहनत की है। हम इन चीज़ों को खोने से डरते हैं, लेकिन इनकी कोई सीमा नहीं है। हमारे भाग्य ने जो भी इकट्ठा किया है उसे हमें छोड़ना ही होगा। हम इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और मृत्यु के समय भी हमारे हाथ खाली ही होते हैं। जैसे दूसरी पत्नी ने अपने पति से कहा था, तुमने अपने अहंकार और स्वार्थ के लिए सिर्फ मुझे अपने साथ रखा है और अलविदा कहने का समय आ गया है। बुद्ध कहते हैं कि तीसरी पत्नी का अर्थ यहाँ हमारे नाते रिश्तेदारों से है। ये हमारे माता पिता, बहन और भाई, सभी रिश्तेदारों, दोस्त और समाज की तरह है। वो आंखों में आंसू लिए हमारे साथ शमशान घाट तक ही जा सकते हैं। वो हमारे लिए दुखी और उदास रहते हैं, इसीलिए हम अपने शरीर, भाग्य और समाज पर निर्भर नहीं रह सकते। हम अकेले आते हैं और अकेले ही इस दुनिया से जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई हमारा साथ नहीं दे सकता। चौथी पत्नी का क्या मतलब है? बुद्ध ने कहा, चौथी पत्नी हमारा मन या चेतना है। जब हम गहराई से
ये पहचान जाते हैं कि हमारा मन क्रोध, लालच और असंतोष से भरा हुआ है, तो हम अपने जीवन को अच्छे नज़रिए से देख पाते हैं। क्रोध, लोभ और असंतोष कर्म के नियम है। हम अपने कर्म से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। जैसा कि चौथी पत्नी ने अपने मरते हुए पति से कहा था, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे चलूँगी। तो दोस्तों, आज का इस कहानी से हमें ये शिक्षा प्राप्त हुआ कि मृत्यु के बाद कोई हमारा साथ नहीं दे सकता, हमारा कर्म ही हमारा साथ दे सकता है। तो अच्छे कर्म हमेशा अपने जीवन में करते रहिए, ये अच्छे कर्म ही आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो दोस्तों, आज का इस कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इस कहानी के ज़रिए आपको अच्छी सीख प्राप्ति हुई होगी। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने और सुनने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो मिलते हैं ऐसे एक मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए आप जहाँ रहें खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।